हाय फ्रेंड्स, जेडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अहम टॉपिक की राठौड़ वंश के बारे में। हम डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, उसी की पार्ट 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें डिस्कस करेंगे आगे उनके कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उन प्रतापी शासकों के बारे में और कुछ इमारतों के बारे में जिनसे संबंधित सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिन्हें एस्पायरेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब कर लिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जेडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो पिछले वीडियो की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ प्रतापी शासकों के उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। तो चलते हैं राठौड़ वंश के इस पार्ट 2 में। आप सभी का वेलकम है। देखिएगा, इस कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 में देखिएगा, राव सिन्हा जो था उसकी मृत्यु के बाद आशनाथ राठौड़ वंश के वहां के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो प्रतापी शासक में राव चूड़ा, जिसका काल 1384 से 1423 माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डिटेल्स हम अलग पर्टिकुलर वीडियोज में और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। राव चूड़ा जिनका काल 1384 से 1423 ईस्वी माना जाता है, इन्होंने मंडोर दुर्ग को किससे मांडो से जीत करके वापस अपनी राजधानी किसको बना लिया? मंडोर को बना दिया। टू बी क्लियर, यानी कि 1384 से 1423 इनका काल माना जाता है। मंडोर दुर्ग को मांडू से जीतकर अपनी राजधानी को क्या बना लिया? बस मंडोर बना दिया। राइट। फिर देखिएगा, बात करें तो सामंत प्रथा की शुरुआत, ऐसा माना जाता है कि सामंत प्रथा की शुरुआत की इन्होंने। ठीक है, और वास्तविक जो सामंत प्रथा का संस्थापक माना जाता है वो कौन माना जाता है? राव जोधा माना जाता है। टू बी क्लियर, तो शुरुआत किसने की? राव चूड़ा ने। और राव चूड़ा की जो सोनगिरी रानी थी चांद कंवर, उसने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। किसका करवाया? चांद बावड़ी का। इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। किसने करवाया? राव चूड़ा की सोनगिरी रानी, क्या नाम था? चांद कंवर, जिसने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। राइट कैच। अब बात करते, देखो राव जो कान्ह था, राव कान्ह का काल रहा था सिर्फ 1423 से 1427। टू बी क्लियर, इस बात का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अब देखिएगा, फिर आता है राव रणमल। राव रणमल का कार्यकाल रहा 1427, यानी कि इनका जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1427 से 1438 का। इनकी बहन का नाम था हंसाबाई। इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाता है। क्या नाम था? हंसाबाई। इन्होंने इनका विवाह किससे करवा दिया? राणा लाखा से करवाया। ठीक है, और रणमल की जो पत्नी थी कौन? कोडम दे। कौन थी? कोडम दे ने कोडम दे शर बावड़ी का निर्माण करवाया। टू बी क्लियर, और यहां पर राव चूड़ा की बीवी ने किसका करवाया? चांद बावड़ी का। राव रणमल की बीवी ने किसका करवाया? जिसका नाम क्या था? कोडम दे था, उसने कोडम दे सर बावड़ी का निर्माण करवाया। टू बी क्लियर गाइस। आप देखिएगा, ऐसा माना जाता है कि 1438 में एक दासी थी भारमली नाम की, उसने इनको जहर दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई। राइट, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट आता है राव जोधा। राव जोधा का निर्माण काल माना जाता है 1438 से 1489, यानी कि 1438 से 1489। ठीक है, इनका काल का। रणवल का जो पुत्र था, ये किसका पुत्र था? रणवल का। कौन? राव जोधा। और रणवल की मृत्यु कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि इनको जहर दे दिया गया था। ओके, अब देखो आगे राव जोधा की बात करें तो राव जोधा व मेवाड़ के महाराणा के मध्य एक संधि हुई, जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है। वो थी आवल बावल की संधि। कौन सी संधि थी? आवल बावल की संधि हुई। किसके बीच? राव जोधा व मेवाड़ के महाराणा के मध्य में। नाम क्या था संधि का? आवल बावल की संधि। 1453 में अक्का सिसोदिया व आहाड़ा, ठीक है, को हराकर इन्होंने मंडोर पर अधिकार कर लिया। ये इंपॉर्टेंट घटना है। कब? 1453 ईस्वी में इन्होंने अक्का सिसोदिया व आहाड़ा को हराकर मंडोर पर अधिकार कर लिया। टू बी क्लियर। फिर एक और इनकी इंपॉर्टेंट घटना जिसके बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते एग्जाम में, वो है 1459। 1459 ईस्वी में इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे मयूर ध्वज दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण करवाया। राइट गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग या मयूर ध्वज दुर्ग कहां पर है, ऐसा सवाल ही पूछ लिया जाता है। और कई बार मेहरानगढ़ दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल ही पूछ लिया जाता है। और कब, तो अगर सन पूछी जाए तो ये भी, और किसने निर्माण करवाया तो ये भी। तो किसने करवाया? राव जोधा ने। कब करवाया? 1459 में। मयूर ध्वज दुर्ग जो है वही मेहरानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। राइट गाइज। अब एक और देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में इन्होंने एक काम और करवाया। क्या करवाया? नागनेची माता व चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? नागनेची माता व चामुंडा माता का मंदिर भी इन्होंने बनवाया। किसने? राव
जोधा ने बनवाया। टू बी क्लियर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में नागनंची माता के बारे में डिस्कस किया था, चामुंडा माता के बारे में डिस्कस किया था। टू बी क्लियर। फिर देखिएगा इन्होंने और किया, इनकी जो देखिएगा यहां पर इन्होंने जोदेलाव तालाब का निर्माण भी करवाया। किसका नाम करवाया? जोदेलाव नामक तालाब का निर्माण भी किसने करवाया? राव जोधा ने। तो कितनी घटनाएं होगी? एक तो देखो इनकी आवल बावर की संधि इंपोर्टेंट है। फिर 1453 में न्याक्का सिसोदिया वाहाड़ा को हरा करके किस पे अधिकार कर लिया? मंडोर पे अधिकार कर लिया। फिर 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग या कहें मयूरध्वज दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया। फिर मेहरान दुर्ग में यानी कि मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उसमें नागनेची माता व चामुंडा माता का, ठीक है, नागनेची माता व चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। और साथ ही इन्होंने क्या किया? जोदेलाव तालाब का निर्माण करा। किसके? जोदेलाव तालाब का निर्माण भी करवाया। और इनकी जो रानी थी, कौन? इनकी जस मादे हाडी जो थी, उन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। किसका? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। टू बी क्लियर, याद रखना। राव चूड़ा की बीवी जो थी चांदकर, उसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। बात करें यहाँ पर रणमल की पत्नी थी कोडम दे, उसने कोडम देसर बावड़ी का निर्माण करवाया। और राव जोधा की बात करें तो इनकी बीवी ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। टू बी क्लियर। और राव जोधा के बड़े पुत्र, कौन? राव जोधा के बड़े पुत्र राव बीका। इंपॉर्टेंट बात है, राव जोधा के बड़े पुत्र राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी। किसने रखी? राव जोधा के बड़े पुत्र राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं आगे के सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगली जो वीडियो है उसमें इसके आगे के वंश के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। आगे के कुछ प्रतापी शासक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज के लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।